नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक दृष्टांत वैभव, जिसमें सातवें अधिकार पर, जिसमें जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन किया गया है, उसमें चर्चा चल रही है। जिसमें हम पिछले दृष्टांत की जो चर्चा कर रहे थे उसी दृष्टांत पर चर्चा पुनः करना चाहेंगे। बहुत अच्छा उसमें दृष्टांत में खुलासा है। देखिए क्या कहते हैं, पहले श्रोतावाच पुनः पढ़ते हैं। जिन शास्त्रों में अध्यात्म उपदेश है उनका अभ्यास करना अन्य शास्त्रों का अभ्यास करने से क्या सिद्धि है। माने अध्यात्म में आत्मा की चर्चा होती है, सम्यक दर्शन की चर्चा होती है, आत्मा परमात्मा कैसे बने इसकी चर्चा होती है। तो सिर्फ अध्यात्म शास्त्र में चर्चा है तो अध्यात्म शास्त्र को पढ़ो, अन्य शास्त्रों के अभ्यास करने से क्या सिद्धि है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, चारों ही अनुयोग कार्यकारी। चारों अनुयोग क्या है, कार्यकारी है। इसमें बहुत सुंदर देखो एक एक खुलासे किए हैं, दृष्टांत दिया पहले और इसमें चारों अनुयोग घटित किए हैं। जैसे जिसको विषयासक्त पना हो, विषयों में आसक्ति हो, वह जीव विषयासक्त पुरुषों की कथा भी रुचि पूर्वक सुने। ये बताया प्रथमान योग कि जिससे जिस जीव को विषयासक्त पना है वो जीव विषयासक्त पुरुषों की कथा भी कैसे सुनता है, रुचि पूर्वक सुनता है। जैसे किसी को क्रिकेटर बनना हो तो क्रिकेटर बनने वाला माने बनना है या क्रिकेट अच्छा लगता है, वो क्या करता है कि उसको वो अच्छा लगता है, क्रिकेट की चर्चा अच्छी लगती है और उसके अंदर उसको वही सुहाता है। क्रिकेट की रुचि हो तो उसे क्रिकेटर भी पसंद आएगा, क्रिकेटर की जो बायोपिक होती है उसकी जीवनी होती है वो भी पसंद आएगी। माने इस मनोविज्ञान को यहाँ पर टोडरमल साहब ने पकड़ा है। माने यहाँ पर जो प्रश्न किया कि भी अध्यात्म शास्त्र की रुचि हो तो बस बाकी अन्य की क्या जरूरत है। माने यहाँ पर समझा रहे हैं कि जो पढ़े लिखे जीव है उनमें क्या उनके अंदर चल रही है, वो जीव शास्त्र अभ्यास करते रहते हैं और उन लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए जो शास्त्र अभ्यास करते हैं। जिसकी हम चर्चा यहाँ करना चाह रहे हैं कि हमें तो आत्मा की चर्चा करना बड़ा आनंद आता है। अब आत्म स्वरूप की चर्चा का आनंद ही कुछ और है। जिसकी चर्चा इतनी सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा। तो अध्यात्म की चर्चा में आनंद आता है और बाकी चर्चा में ऐसा लगता है हमारा तो वेस्ट हो रहा है समय, हमारा तो समय बर्बाद हो रहा है, हम तो क्या कर रहे हैं, आत्मा की तो बात ही नहीं है। तो ऐसा कुछ जीवों को लगता है कि ये अध्यात्म शास्त्र का उपदेश सुनना ही कार्यकारी है, अन्य शास्त्रों का अभ्यास नहीं करना चाहिए। ऐसा जिन लोगों को लगता है उन लोगों के लिए टोडरमल साहब कहते हैं कि भैया ऐसा नहीं है। जिनको आत्मा की रुचि है उसे आत्मा की चर्चा करने वाले सुहाएंगे, उनको कहानियां भी उनकी पसंद आएगी, प्रसंग भी पसंद आएंगे उनके। आपको यदि आत्मा की रुचि है तो आपको आत्मा की चर्चा करने वाले पसंद नहीं आ रहे तो आपको सच्ची आत्मा की रुचि नहीं है। क्योंकि जिनको अन्य शास्त्रों में अरुचि है तो उससे अध्यात्म की सच्ची रुचि नहीं है। क्या कह रहे हैं, जिसे अन्य शास्त्रों की अरुचि है उसे अध्यात्म की सच्ची रुचि नहीं है। क्योंकि अध्यात्म की सच्ची रुचि वाले को वो आत्मा को प्राप्त किए और आत्मा की प्राप्ति करने के बाद जो महापुरुष बने हैं उन महापुरुषों की कथा भी अच्छी लगती है। जैसे यहाँ पर विषयासक्त पना जिसको अच्छा लगता हो उसे विषयासक्त पुरुषों की कथा भी अच्छी लगती है, उसको रुचि पूर्वक सुनते हैं। ऐसे ही जिसको आत्मा की रुचि है वो प्रथमान योग के शास्त्रों को भी किस तरह से पढ़ते हैं, रुचि पूर्वक पढ़ते। कि इस प्रथमान योग में देखो राजपाट का वैभव था और ये वैभव के होते हुए भी एक दिन उनको सफेद बाल देख करके वैराग्य आ गया। मैंने अब देखो प्रथमान योग के अंदर मधु राजा को हाथी पे बैठे बैठे केसलोच कर दिया। अब बताओ प्रथमान योग के अंदर क्या बताया, ये महापुरुषों के जीवन में कैसे वैराग्य आया, कैसे उनको आत्म के बल पर
प्रसंग ऐसे ही प्रतिकूलता के बने, उपसर्ग आदि हुए, फिर भी उन्होंने आत्मा का उत्सर्ग नहीं किया। यही तो बता रहे, माने ज्ञायक का बल कैसा होता है, जो विपरीत परिस्थिति में भी अपने स्वभाव का बल नहीं छोड़ते, उपसर्ग परिचय आदि में भी नहीं छोड़ते। कोई उनकी निंदा कर रहा है, उनका धन छीन रहा है, उनके शरीर पर नाना प्रकार के उपसर्ग कर रहा है, फिर भी उन्होंने अपना आत्मबल नहीं छोड़ा। ये प्रथमान योग बताता है, ये प्रथमान योग हमें मोटिवेट करता है। तो जिसे आत्मा की रुचि है वो प्रथमान योग के शास्त्रों को भी रुचि पूर्वक सुने, क्योंकि उसे रुचि है ना। तो प्रथमान योग के अंदर देखो, एक एक प्रसंग चंदन वाला देखो, ऐसे ऐसे प्रसंग चंदन बाला के जीवन में बने, फिर भी वो देखो आत्मा की रुचि वाले ऐसे प्रतिकूल प्रसंग के अंदर भी किसी पर को दोष नहीं दिया, अपने ही उदय का विचार किया। ये उदय का भी विचार करते हैं, पर को दोष भी नहीं देते हैं, और उस समय आत्मा की रुचि भी बरकरार रहती। जैसे किसी को भोजन की रुचि है तो भोजन बनाने वाले भी अच्छे लगते हैं, भोजन की चर्चा करने वाले भी अच्छे लगते हैं। तो जिसको जिसकी रुचि होती है तो उसकी चर्चा अच्छी लगती है, उसकी प्रवृत्ति अच्छी लगती है, ये सब तरह से सब ओर से अच्छा लगता है। तो यहाँ पर टोडरमल साहब भी इसी मनोविज्ञान से पकड़ रहे हैं कि जिसको अध्यात्म की सच्ची रुचि है उसे अन्य शास्त्रों की भी रुचि है, जिसको अन्य शास्त्रों की रुचि नहीं है और उसे अध्यात्म शास्त्रों में भी सच्ची रुचि नहीं है। मैंने आप देखो ना, यहाँ पर जो एक एक अनियोग का समझा रहे हैं, पहला बिंदु बताया विषयासक्त वाला, ये प्रथमान योग के एंगल से। फिर कहा कि विषय के विशेष को भी जाने, ये हो गया करणान योग, कि जो विशेष है जिसकी चर्चा चल रही है वो विशेष, और उसके विशेष के विशेष को भी जाने, वो उसका विशेष आता है करणान योग में। मैंने आत्मा का स्वरूप करणान योग से कैसा है, आत्मा सम्यक दर्शन करता है, उस समय करणान योग की दृष्टिकोण क्या है, दर्शन मोहनी का उपशम शोक्षम क्षय आदि कैसे होता है, जो आत्मा को जानते हैं, श्रद्धान करते हैं, अनुभव करते हैं, उनकी दशा क्या होती है, अंदर की परिणति क्या होती है, ये इसके विशेष के विशेष करणानियों में बताए जाते हैं। फिर विषय के आचरण में जो साधन हो, माने आत्मा जिसने अपने आप को अनुभव किया है, आत्मा का श्रद्धान किया है, उनका आचरण कैसा होगा, तो ये चरणानी योग में दिखाया जाएगा। जैसे कोई नेता बनने के लिए उम्मीदवार होता है, उसको टिकट मिल गया और टिकट मिलने के बाद वो नेता बनना चाह रहा है, अब उसका बाहर जीवन कैसा होगा। पहले तो समझो सड़क पर किसी से भी लड़ाई झगड़ा करता था, किसी से भी उधार पैसे लेकर के लड़ाई झगड़ा करे, पैसे नहीं दे, इस तरह से उसकी नाना प्रकार की ऐसी प्रवृत्तियां होती थी, गुटखा खाता था, शराब पीता था। लेकिन जैसे टिकट हाथ में आया उसकी वेशभूषा बदल जाएगी, कुर्ता पजामा पहनेगा, ऊपर टोपी लगाएगा और हाथ जोड़ के सबसे बात करेगा, भैया हमें वोट देना वोट देना। मुंह से वचन अच्छे हो गए, उसके कपड़े अच्छे हो गए। अरे जिसको एक टिकट भर मिलता है उम्मीदवार का, अभी नेता नहीं बना है, नेता बनने की उम्मीद है, जिसे नेता बनने की उम्मीद है उसका बहिरंग जीवन बहिरंग आचरण तक सुधर जाता है। तो सोचो जिसे भगवान बनने का ये मार्ग मिला हो, आत्मा की चर्चा अच्छी लगती हो, आत्मज्ञ पुरुष अच्छे लगते हो, तो ऐसे उसके जीवन में उनकी जो चर्या है, बहिरंग जीवन है, चरणान योग है, वो अच्छा क्यों नहीं लगेगा। तो यहाँ पर चारों अनियोग कैसे कार्यकारी वो बता रहे। और फिर जो साधन हो उन्हें हितरूप माने और विषय के स्वरूप को भी पहचाने, माने आचरण में जो हुई है उसको हितरूप जाने और विषय के स्वरूप को भी पहचाने। स्वरूप को पहचाने हो गया द्रव्यान योग, कि आत्मा के स्वरूप को भी पहचाने। पहले नंबर हो गया प्रथमान योग, फिर हो गया करणान योग, फिर हो गया चरणान योग, और फिर हो गया द्रव्यान योग। तो जो उसके स्वरूप को भी पहचाने, जैसे द्रव्यान योग माने देखो स्कूल के अंदर कॉलेज के अंदर आप देखना, जब पहला दिन होता है, कक्षा होती है, एक क्लास में समझो 50 विद्यार्थी है, आजकल तो ज्यादा भी होते हैं, 50 विद्यार्थी है, और उसमें सब विद्यार्थी पहला दिन है क्लासरूम में पहुंचे, सब अपनी रुचि के अनुसार विद्यार्थी छट जाते। किसी को बंक मारने की रुचि तो वो विद्यार्थी अलग अपनी ग्रुप बना देते हैं, किसी को पढ़ने लिखने की रुचि तो वो अलग हो जाते हैं, किसी को गुटखा खाने की रुचि, सिगरेट पीने की रुचि तो वो अलग हो जाते हैं। तो सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार अपने अपने ग्रुप में छट जाते हैं और उसी के अनुसार उनको पसंद आते हैं विद्यार्थी, और वैसे ही ग्रुप बन जाते हैं। अब कोई कहे कि भी कुछ लोगों को चरणान योग के ग्रंथों से उनकी चर्चा करने वालों को देख कर लगता है ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, इसकी इतनी मर्यादा, ये तो जड़ की क्रिया है, ये उपवास में क्या दम है, व्रत आदि से क्या होता है। ये व्यक्ति चरणान योग के स्तंभ को गिरा रहा है। क्या कहा
ये व्यक्ति चरणानी योग के स्तंभ को गिरा रहा है। ये तो जड़ की क्रिया है, ये खाना नहीं, वो नहीं खाना, रात में नहीं खाना, दिन में भी ये नहीं खाना, आलू प्याज नहीं खाना। तो भैया ये चरणानी योग का आधार स्तंभ है, जो अभी अभी आपको बताया कि भाई वो जो व्यक्ति है जिसको टिकट मिला है उम्मीदवार का, अब बताओ उसके कपड़े से क्या फर्क पड़ता है? वोट तो किसी को भी देना है। वोट देखो, वो सफेद कपड़े पहने चाहे गुंडे मवाली जैसे कपड़े पहने, वोट तो उसी को देना है। लेकिन नहीं, उसका बहिरंग में वेशभूषा भी वैसी नेता के जैसी होनी चाहिए, क्योंकि नेता बनने का उम्मीदवार है। वचन भी उसके, भाषण भी उसका ऐसा होना चाहिए कि लोगों को प्रिय लगे। तो जैसे उसका बहिरंग जीवन भी बदल जाता है, ऐसे जिसको आत्मा या अध्यात्म उपदेश अच्छा लगता है तो साथ में अन्य शास्त्रों का भी अभ्यास करने का भाव होता है, सुनने का भाव होता है कि वे महापुरुष कैसे बने, वे मोक्ष में कैसे गए, उनका बहिरंग जीवन कैसा था, बहिरंग जीवन उनका चरणानी योग बताता है। तो ये सब कुछ अच्छा लगता है, क्योंकि ये भी एक 4 अनुयोग है। वो चरणानी योग एक स्तंभ है, और जो व्रत आदि से क्या होता है, जड़ की क्रिया है ऐसा कहते हैं, वो चरणानी योग का स्तंभ गिरा रहे। यदि महल मजबूत रखना है तो चारों ही दीवार मजबूत होनी चाहिए। उपवास करके कोई सोता रहे, वह उपवास नहीं है। उपवास होने पर आत्मा के समीप रहने का अवसर है, प्रेरणा मिलती है आत्मा को, स्वरूप को पहचानने की। ऐसे ही कर्णान योग की बात करें तो कर्णान योग को पढ़ने से क्या होता है? कर्णान योग को पढ़ने से गुणस्थान के बारे में जानने से पता चलता है कि 6वें 7वें गुणस्थान में दिगंबर मुनिराज क्षण क्षण में अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते हैं, प्रचुर स्व संवेदन करते हैं। ये कर्णान योग से पता चलता है कि कैसे अंदर की परिणति होती है, अंदर में शुद्धोपयोग होता है तो कैसा होता है, किस तरह से क्या होता है। कि कर्णान योग की अपेक्षा से भी गुण स्थानों के माध्यम से कितना कब क्या होता है ये पता चलता है। और भी अगर हम इसके अंदर देखें तो देखो, 3 कसाय चौकड़ी का अभाव दिगंबर मुनिराज को, भावलिंगी संत, तो ऐसे मुनिराजों को कितनी चौकड़ी का अभाव है, कैसी उनकी परिणति है। तो ये कषाय चौकड़ी का अभाव कौन बताएगा? गुणस्थान प्रमाण आदि, ये कर्णान योग जो भजन में भी आता है। 3 कषायों का जब राग परिणति से सहज ही टलता है, ये सब बातें कर्णान योग की अपेक्षा से है। और फिर अंदर में आनंद के झरने झरते प्रदेशों में, आनंद के झरने झरते हैं, 6वें 7वें गुणस्थान में झूलते हैं, ये कर्णान योग के अंदर बताया जाता है। माने ऐसे चारों अनुयोग ही कार्यकारी। आत्मानुशासन ग्रंथ में तो ऐसा आया, मुनिराज भोगते सुख की खान। मुनिराज क्या भोगते हैं? सुख की खान को भोगते हैं। गाथा में ऐसा आया, निर्धन जन धन बिना दुखी, अरु तृष्णा से दुख में धनवान, सभी भोगते कष्ट मात्र, मुनिराज भोगते सुख की खान। क्या कहा? निर्धन जन, जिसके पास धन नहीं है, निर्धन जन धन बिना दुखी, किसके बिना दुखी? धन बिना दुखी। अरु तृष्णा से दुखमय धनवान, और तृष्णा से कौन है? दुखमय धनवान। धनवान जीव है उसको अधिक अधिक की तृष्णा है, वो उसके कारण दुखी है। और निर्धन किसके कारण दुखी है? धन नहीं है उसके कारण दुखी है। और क्या होता है? सभी भोगते कष्ट मात्र, धनवान भी कष्ट भोगता है, निर्धन भी कष्ट भोगता है, लेकिन मुनिराज भोगते सुख की खान। दिगंबर मुनिराज तो सुख की खान भोगते हैं, आनंद को भोग करते हैं। इसलिए यहाँ पर चारों अनुयोग की जो बात चल रही है, जिसको जिसकी रुचि होती है, आत्मा की रुचि है, तो आत्मज्ञ पुरुष अच्छे लगते हैं, ये हो गया प्रथमान योग। आत्मज्ञ पुरुषों की चर्या कैसी होती है, जीवन कैसा होता है, बहिरंग जीवन कैसा होता है, उनकी जीवनियां पढ़ने भी अच्छी लगेगी, ये तो चरणानी योग से पता चलता है। उनके परिणाम कैसे थे, गुणस्थान कौन सा था, किस तरह की उनकी परिणति थी, ये कर्णानी योग अच्छा लगता है। और आत्मज्ञ पुरुषों की आत्म स्थिरता, आत्मा की दृष्टि, परम पारिणामिक भाव की दृष्टि, ये जो वर्णन है वो द्रव्यान योग के अंदर। तो ऐसे चारों अनुयोग ही कार्यकारी है, क्योंकि एक भी अनुयोग का यदि निषेध कर दे तो पूरा आधार स्तंभ ही गिर जाएगा। देखो क्या कह रहे हैं, ये तो दृष्टांत की बात की। उसी प्रकार जिसको आत्मरुचि हुई हो वह आत्मरुचि के धारक तीर्थंकर आदि के पुराणों को भी जाने। जिसको आत्मरुचि हुई तो वो क्या करे, ये पूरा टाइम द्रव्यान योग के शास्त्रों में पढ़ने में आपका नहीं लगेगा। जैसे स्कूल में कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं तो एक ही सब्जेक्ट नहीं होता उनका, सर्वांगीण सब्जेक्ट होते हैं।
कभी इतिहास पढ़ेगा, कभी भूगोल पढ़ेगा, कभी गणित पढ़ेगा, कभी इंग्लिश पढ़ेगा, कभी हिंदी पढ़ेगा। तो नाना प्रकार के अलग अलग बुक्स के अंदर वो अपना उपयोग लगाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर आत्मा की रुचि है, तो आत्मा की रुचि के साथ साथ अध्यात्म शास्त्र को तो पढ़ते ही है, लेकिन साथ साथ अध्यात्म शास्त्रों के आधार स्तंभ कि जिनने ऐसा जीवन जिया है, ऐसे तीर्थंकर आदि के पुराणों को भी जाने। पुराणों में भी ऐसा नहीं कि कथा कहानियां हैं, वहां पर भी संवाद देखो अध्यात्म के कैसे कैसे होते हैं। महावीर मुनिराज और चंदन बाला, वो चंदन बाला प्रश्न कर रही है केवल ज्ञानी परमात्मा महावीर भगवान से, ये आत्मा कैसा है, कैसे प्राप्त होता है। तो नाना प्रकार के महापुरुषों से प्रश्न पूछते हैं। इस पुराणों के अंदर अध्यात्म चर्चा भी है। आगे 8वें अधिकार की अपन चर्चा करेंगे इसी मोक्षण प्रकाशक दृष्टांत वैभव में, वहां पर आएगी कि जो बाल बुद्धि जीव है, जिनको बहुत गहरी गहरी चर्चाएं समझ में नहीं आती, तो उनको पतासे के साथ कड़वी औषधि पिलाई जाती। जैसे बच्चों को देखा होगा आपने, बच्चों को दवाई पिलानी है तो पहले उसको कुछ मीठा खिला देते हैं और साथ में कड़वा भी, या तो लड्डू बना देते ऐसा, कड़वी दवाई भी डाल देते और लड्डू भी मिला देते, ऐसे करके उसको लड्डू खिला देते और दवाई का भी काम हो जाता है। तो ऐसे ही जो बाल बुद्धि जीव है, सीधा द्रव्यानियों का उपदेश नहीं सुन सकते हैं, उनको पुराणों के माध्यम से वहां भेद विज्ञान के ऐसे सुंदर सोपान सिखाए जाते हैं। तो जिसको आत्मरुचि हुई हो, वह आत्मरुचि के धारक तीर्थंकर आदि के पुराणों को भी जाने, उनको जाने कि कैसे वो महापुरुष बने हैं, कैसे उनका जीवन था। उसी प्रकार आत्मा के विशेष जानने के लिए गुणस्थान आदि को भी जाने कि आत्मा के विशेष क्या है, गुणस्थान क्या होते हैं, मार्गना स्थान क्या होते हैं, जीव के रहने के स्थान क्या होते हैं। अरे डीप में नहीं जाने तो कम से कम थोड़ा बहुत तो जानकारी उसकी रखे। तो ये करणान योग से उसका स्वरूप बताया जाता है। तत्पश्चात आत्मा के आचरण में जो व्रतादि साधन है कि आत्मा में स्थिरता हुई, रमणता हुई, तो रमणता होने पर फैलाव जो है वो कम होगा और सिमटाव होगा। तो सिमटाव होगा तो भोजन पानी आदि जो है उसमें ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, उपवास करेंगे, एकासन करेंगे, जिस तरह से उनकी सदती जाने। कोई जबरदस्ती नहीं है, ये बात भी समझना। जिसके शरीर स्वास्थ्य आदि की जैसी उसकी स्थिरता अस्थिरता हो रही हो, उस प्रकार वो करे। जैसे दिगंबर मुनिराज भी जो होते हैं, उनके शरीर की स्थिति देखते हैं, उनकी किस तरह से वो पालन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। नहीं तो अष्टमी चतुर्दशी या चतुर्दशी है तो क्या करे, उपवास कर ले। तो शरीर की यदि कमजोर अवस्था है तो उपवास नहीं करेंगे, क्यों, उपवास करेंगे तो और कमजोर हो जाएंगे। और शरीर हेल्दी है, स्वास्थ्य अनुकूल है तो उपवास कर लेंगे जैसा। इसलिए लिखा टोडमल साहब ने, सदती जाने सो व्रतादि ग्रहण करे, उतना ही वो पालन करे, तो व्रतादि का साधन करे। और उनको भी हितरूप माने। हितरूप इसलिए माने क्योंकि जितना समय हमारा आहार की चर्या में जाता था, भोजन पान में अपनी गृहस्थ की भूमिका में जाता है, आराम आदि में जाता है, तो उस सब से अपना समय बचा तो वो समय अपने आत्मा के लिए लगाए। आत्मा के लिए नहीं लग रहा है तो 4 अनियोग के स्वाध्याय में लगाए। तो इस प्रकार अपने उपयोग को जैसे बने वैसे इन 4 अनियोग के अंदर शास्त्र स्वाध्याय में लगाना तो अपने आत्मा में ही है, लेकिन आत्मा में नहीं लगे तो क्या करें, 4 अनियोग के स्वाध्याय में। तो और आत्मा के स्वरूप को पहचाने, इस स्वरूप को पहचाने हो गया द्रव्यानियोग। तो आत्मा के स्वरूप को पहचाने, इसलिए चारों ही अनियोग कार्यकारी है। किसी भी अनियोग का कभी मुख्यता से कथन होता है, कभी गौणता से कथन होता है, लेकिन 4 जो है वो आधार स्तंभ है। पूर्व में भी एक बार दृष्टांत दिया था आपको कि जैसे गाय के 4 थन है, क्या है, गाय के 4 थन है। अब गाय के 4 थन में किसी भी थन से आप निकालो, क्या निकलेगा, दूध निकलेगा। ऐसे ही जिनवाणी माता के 4 अनियोग है, और उन 4 अनियोग का तात्पर्य एकमात्र वीतरागता ही है, और 4 अनियोग से वीतरागता ही ग्रहण होती है। इसलिए चारों अनियोग कैसे है, कार्यकारी। चारों अनियोग अपनी अपनी जगह पर बहुत ही उपयोगी है, ये समझना चाहिए। और किसी भी अनियोग को छोड़ करके अपन बात करें कि ये अनियोग नहीं, ये अनियोग नहीं, तो ऐसा नहीं है। सभी अनियोग अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, ऐसा समझना चाहिए। आगे अपन अगले दृष्टांत की ओर बढ़ते हैं। अब देखो जो अपन ने चर्चा की उसी दृष्टांत के आगे क्या कहना चाहते हैं। श्रोता उवाच, जिनवाणी में जो बुद्धि आत्म स्वरूप से निकलकर बाह्य शास्त्रों में विचरे उसे व्याभिचारिणी बताया है। इसलिए शास्त्र अभ्यास क्यों करना। अब देखो अभी पूर्व में क्या प्रेरणा करी, चारों अनियोग कार्यकारी है, शास्त्र अभ्यास करना जरूरी है, तो ये बात की।
और अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि अब यहाँ कह रहे हैं कि ये जो बुद्धि है वो शास्त्रों में जाती, वो कैसी व्याभिचारणी है। इसका पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ के अंदर सद्र चंद्रोदय अधिकार ऐसा अधिकार है, उसमें 38 नंबर के श्लोक के अंदर ये प्रकरण, ये प्रश्न उठाया गया है। जैसे कोई स्वाध्याय करके आया और वो कहे कि भाई आप तो कह रहे हो चारों अनुयोग पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, लेकिन हमने तो ये पढ़ा है पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ में तो ऐसा लिखा कि जिनवाणी में जो बुद्धि आत्म स्वरूप से निकलकर बाह्य शास्त्रों में विचरे उसे तो व्याभिचारिणी कहा है। इसलिए शास्त्र अभ्यास ही क्यों करना। पहले वाला कह रहा था कि भाई अध्यात्म शास्त्र का ही स्वाध्याय करना चाहिए क्योंकि वही कार्यकारी, फिर कहा कि नहीं चारों अनुयोगी कार्यकारी। अब कह रहे हैं भाई जो शास्त्रों में बुद्धि जाती है उसको तो व्याभिचारिणी कहा। तो यहां पर देखो शास्त्र अभ्यास का उद्यमी होना योग्य है। क्या कह रहे हैं, शास्त्र अभ्यास का उद्यमी होना योग्य है, शास्त्र स्वाध्याय करना योग्य है। नहीं करोगे तो क्या करोगे, देखो दृष्टांत दिया, पहले दृष्टांत देखते हैं। जैसे स्त्री शीलवती रहे तो योग्य ही है, और न रहा जाए तब उत्तम पुरुष पति को छोड़कर चांडाल आदि पर पुरुष का सेवन करने से तो अत्यंत निंदनीय होती है। माने यहाँ क्या कह रहे हैं, जैसे कोई स्त्री है शीलवती रहे तो योग्य ही है, और ना रहा जाए तो उत्तम पुरुष माने पति को छोड़ करके चांडाल आदि पर पुरुष का सेवन करने से तो अत्यंत निंदनीय होगी। जैसे अपन आजकल की आधुनिकता के दृष्टांत को थोड़ा सा इसमें लगा करके देखे कि जैसे कोई कन्या है यदि पढ़ाई लिखाई कर रही है और कभी कोई लव अफेयर कर लेता है आजकल के जमाने में, वो तो करना निंदनीय ही है, लेकिन कदाचित विवाह के योग्य हुई और इस तरह से किसी से वार्तालाप हुआ, घर वाले क्या कहते हैं, जैन है तो चलो कोई बात नहीं, अपने जैन धर्म है, मुमुक्षु है, स्वाध्यायी है, सब तरह का देख करके चलो कर भी ले, वो भी योग्य नहीं। हालांकि माता पिता के कहे अनुसार ही सब होना चाहिए, लेकिन कदाचित ऐसा करे तो यदि जैन है अपने धर्मानुकूल के अनुकूल है तो माता पिता योग्य जान करके उसका विवाह आदि कार्य कराएंगे, तो कोई बात नहीं। लेकिन कोई नीचे कुल का है जो अपने खान पान से, संस्कृति से, धर्म से टोटली विरुद्ध है, और ऐसे किसी चांडाल आदि ये शब्द यहाँ पर यूज किया है, तो ऐसे किसी के साथ कहे कि मैं विवाह करना चाहती हूं तो क्या कहेंगे, ये तो निंदनीय ही है। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं जो शीलवती रहे तो योगी ही है, शीलवती रहे तो योगी ही है। अब न रहा जाए तो क्या करे कि उत्तम पुरुष पति का वर्ण करे, पति से माने योग्य है उसके साथ करे, पर चांडाल आदि पर पुरुष का सेवन करने से तो अत्यंत निंदनीय ही होती है, ऐसा यहाँ पर कहना चाहते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर, ऐसे दूसरा भी दृष्टांत एक आता है जो पंडित जी साहब ने भी लिखा है एक रचना के अंदर, दुष्टों से बच पितु गृह आकर कन्या जो हर्षावे, पितु भी उसको धूम धाम से निज घर में पहुंचावे। दुष्टों से बच पितु गृह आकर, कि कोई कन्या दुष्ट लोग के चक्कर में फंस गई कहीं पर, लेकिन वहां से भाग करके वो पिता के घर आ जाती। अब पिता के घर आई तो पिता क्या करते हैं, पितु भी उसको धूमधाम से निज घर में पहुंचावे। ये तो हो गया यहाँ पर दृष्टांत, और सिद्धांत भी उसका समझते हैं। जैसे अपना उपयोग अशुभ में चला गया, अशुभ में चला गया, पांच पापों में चला गया, तो ये दुष्ट है, वहां से अपनी परिणति को बचा करके हमने पितु के ग्रह पहुंचाया। पिता कौन है, अरहंत हमारे पिता है, जिनवाणी हमारी माता है। तो अशुभ उपयोग को अपन ने धर्म पिता अरहंत और जिनवाणी माता के सानिध्य में लाया, और जिनवाणी माता के सानिध्य में आए तो क्या हुआ, जिनवाणी माता ने कहा कि आश्रय अपन ने किया, जिनवाणी माता का आश्रय अपन ने किया, पंच परमेष्टि का आश्रय, और वे हमें क्या कहेंगे कि आश्रय करने योग तो अपना त्रिकाली ज्ञायक परमात्मा है। तो क्या करेंगे कि पितु भी उसको धूमधाम से निज घर में पहुंचावे। ये महावीर भगवान की स्तुति है बड़े पंडित जी साहब की, वीर जिनेश्वर अब तो मुझको मुक्ति मार्ग दर्शाओ, उसके अंदर ये लाइन आती है। तो पितु भी उसको धूमधाम से निज घर में पहुंचाए, लेकिन यदि अशुभ में ही प्रवृत्ता रहे तो क्या कहेंगे, निंदनीय कहेंगे उस परिणति को। लेकिन वहां से बच करके धर्म पिता के पास, पंच परमेष्टि के पास, जिनवाणी माता के पास आए तो हमें वो योग्य अपना पद जो है, अपना रहने का स्थान है, वो हमें बताएंगे।
तो ये तो अपन ने दृष्टांत में देखा। अब सिद्धांत के अंदर अपन देखते हैं क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर। छोटे छोटे दृष्टांतों में भी बहुत इसके अंदर गहराइयां छुपी हुई है, ये समझने लायक है। देखिए, उसी प्रकार बुद्धि आत्म स्वरूप में प्रवर्ते तो योग्य ही है। यदि आपकी बुद्धि, आपका उपयोग आत्मा में लीन रहता है, आत्मा में आपका उपयोग स्थिर रह सकता है, तो ये योग्य ही है। और यही करने योग्य कि आत्मा में लीन हो जाओ। भावना तो यही होती है, कब धन्य सुअवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं। तो बुद्धि तो आत्मस्वरूप में प्रवृत्ति यही योग्य है, पर उपयोग आत्मा में ना टिक पाए तो क्या करेंगे? अशुभ में तो जाना नहीं है, पांच पाप में तो प्रवर्तना नहीं है, तो क्या करें? ना रहा जाए तो प्रशस्त शुभ शास्त्र आदि पर द्रव्यों को छोड़कर अप्रशस्त अशुभ विषयादि में लगे तो महानिंदनीय होती है। क्या कहा देखो, बुद्धि पूर्वक अपना उपयोग आत्मा में लगे तो ये तो योग्य ही है, ये तो बहुत बढ़िया। आत्मा में उपयोग लग गया तो अपना कल्याण हो गया। लेकिन न लग पाए तो क्या करें? न लग पाए तो प्रशस्त, प्रशस्त का अर्थ होता है शुभ, शास्त्र आदि पर द्रव्यों को छोड़कर, देखो बुद्धि पूर्वक कहाँ लगाना है अपने उपयोग को? आत्म स्वरूप में लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो शास्त्र के अभ्यास आदि में लगाना है। और यदि शास्त्र के अभ्यास आदि को छोड़कर अप्रशस्त अशुभ विषय आदि में लगे तो क्या होगा? महानिंदनीय। पंच परमेष्टि के शरण में जाओगे तो आप प्रशंसनीय बनोगे। क्या कह रहे हैं? पंच परमेष्टि की शरण में जाओगे तो आप प्रशंसनीय बनोगे। माना अपना उपयोग, आप माने उपयोग, अपना उपयोग पंच परमेष्टि की भक्ति में लगा तो वो प्रशंसनीय है। अपना उपयोग विषयों में लगा तो वो परिणति निंदनीय है। और अपना उपयोग अपने उपयोग में लगा तो ये परिणति पूजनीय है। देखो, परिणति की तीन बता दी। उपयोग कहाँ लगा? पंच परमेष्टि में, तो प्रशंसनीय है। धन्य वे जी जो पंच परमेष्टि की भक्ति करते हैं, तो प्रशंसा हो गई। पाप में लगे तो निंदनीय है। और जो परिणति उपयोग में लग गया वो पूजनीय है। पूजा पै सुरनाथ जजे है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी की सुर लोग भी पूजा करते। पूजा का अर्थ यहाँ पर अष्टद्रव्यों वाली पूजा नहीं समझना, यहाँ पर ये भाव समझना, उनकी प्रशंसा करते हैं। ज्ञानी धर्मात्मा भी ये कहते हैं, मैंने पूजे, तो पूजे जाते हैं, कहे जाते हैं। तो ऐसे उपयोग तो अपना आत्म स्वरूप में ही लगाने योग्य है। और यदि ना लगे तो क्या करे? बात ये चल रही, ना लगे तो, ना लगे तो शुभ शास्त्र आदि में लगाना। तो यहां पर तो कहा कि वो परिणति व्याभिचारणी, तो किस अपेक्षा से? अपने स्वरूप को छोड़कर वो इस तरह से शास्त्र आदि में प्रवर्ते, अपने आत्म स्वरूप का तो निर्णय करे नहीं और बस शास्त्र पढ़ते रहे। जैसे किसी को चरणानियोग की रुचि हो, खूब मसाले पीसे, आटा मर्यादा का करे, और सब मर्यादा का पानी वानी सब कुछ करे, और सब कुछ ये मर्यादा का पालन करे, और बस क्रिया पर नजर हो, जड़ की क्रिया पर नजर हो, और बस इसी धर्म मानते हो, तो उसे कहेंगे चलो कोई बात नहीं, इतना किया तो शाबाश। डोडवल साहब की शैली है, इतना किया तो शाबाश, परंतु ये क्रिया को तुम कर रहे हो, इस क्रिया में सचमुच धर्म नहीं। धर्म किसके आश्रय से? धर्मी के आश्रय से। जो तुम आहार कर रहे हो, शुद्ध आहार बना रहे हो, सचमुच उस आहार को बनाने वाले तुम नहीं हो, तुम तो उसको जानने देखने वाले हो। बस इतना सा उसके अंदर सुधार करना है। यदि इतना सा सुधार कर लिया तो क्या होगा कि आपकी जो चरणानियोग की पद्धति जो चल रही है वो तो चलती ही रहेगी, लेकिन आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। इस क्रिया को पालने वाला मैं नहीं हूं, मैं तो मात्र जानने देखने वाला हूं। क्रिया का निषेध नहीं है कि चरणानियोग नहीं कर, पर उसी में लगे हुए हैं। कोई है तो प्रथमानियोग की कथाएं ही पढ़ते रहते। अब पूछो उनसे, प्रथमानियोग की कथा से आपको क्या शिक्षाएं मिली? अब शिक्षा तो पता नहीं, बस कथा कहानी पढ़ ली, सुन ली। और कोई कहेगा पंडित जी हमको तो कथा कहानी में रस ही नहीं आता है, कभी बताते हैं कथा कहानी में या इसका जन्म हुआ, फिर वहां चले गए, वहां चले गए, ऐसी कहानी घुमा देते हैं, दिमाग में याद ही नहीं रहती। तो कोई बात नहीं, लेकिन जो प्रसंग है प्रयोजन भूत वो तो याद रह सकते कि नहीं। नीलांजना का नृत्य देखते देखते नीलांजना का वहां पर मृत्यु हो गई और राजा ऋषभ देव को वैराग्य आ गया। अब तुमको कितने ही लोगों की मृत्यु यहाँ पर दिखाई दे रही है, वैराग्य नहीं आ रहा है। उनको कैसे वैराग्य आया? स्वभाव की सारता को देख करके, स्वभाव की नित्यता को देख करके, संसार की अनित्यता को देख करके, संसार की असारता को देख करके उनको जैसे वैराग्य आया, ऐसे तुम भी इन प्रसंगों के अंदर वैराग्य धारण करो। अंदर में कम से कम चित्त में विरक्ति तो लाओ। सफेद बाल को देख करके वैराग्य आया, प्रथमानियोग के दृष्टांतों में आएगा।
अब तुम्हारे सफेद बाल हो जाते तो तुम क्या करते हो? एक तरफ तो द्रव्यान योग का स्वाध्याय करते हो, तो कहते हो ये शरीर मेरा नहीं है, ये सब पर द्रव्य है, पर भाव है, और जरा सफेद बाल हो गए दर्पण के सामने ऐसे ऐसे करके ढूंढते रहोगे कहाँ है सफेद बाल, कहाँ है सफेद बाल, और ज्यादा हुआ, ज्यादा सफेद बाल हो गए तो पूरा डाई लगा करके पुतवा दोगे। तो बताओ, तुम्हारे अंदर में यदि विरक्तता नहीं आ रही है तो विरक्तता कैसे आए? तो उसके लिए आपको ये स्वाध्याय करना पड़ेगा। प्रथमान योग के अंदर महापुरुषों को देखो, इतना राजपाट का वैभव छोड़ करके भी दीक्षित हो गए, वैराग्य आ गया। ये प्रथमान योग से सार्थकता होगी, उससे हमें बल मिलेगा अंदर में। शरणान योग में जीवन कैसा होना चाहिए, करणान योग से परिणाम कैसे होने चाहिए, तो ये सारे चार अनुयोग है वो कार्यकारी है। अब बुद्धि आत्म स्वरूप में नहीं लगती, निचली भूमिका में ऐसा ही होता है। मुनिराज का भी यदि देखे तो पूरा छठवें सातवें गुण स्थान में झूलते रहते हैं। यदि उपयोग नहीं टिक पाता है तो शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, यदि लिखने की उनकी क्षमता है तो ग्रंथ लेखन आदि का कार्य करते हैं, तीर्थ वंदना आदि का कार्य करते हैं। तो नाना प्रकार से अपने उपयोग को इस प्रशस्त भाव के अंदर अर्थात शुभ भाव के अंदर शास्त्र आदि परद्रव्यों को, भले ही वो परद्रव्य कहे गए हैं यहाँ पर क्योंकि स्वद्रव्य आत्मा उस अपेक्षा से, लेकिन अपना उपयोग जैसे बने वैसे आत्मा में लगाने के लिए, टिकाने के लिए जब तक ना लगे तब तक उनकी भक्ति आदि बहुमान में उपयोग लगाते हैं। जो बड़े पंडित साहब की पूजन में भी आता है, देव शास्त्र गुरु पूजन में आता है, अस्थिर परिणति में हे भगवन बहुमान आपका आया है। अस्थिर परिणति में हे भगवान बहुमान आपका आया है। यदि स्थिरता ही हो गई होती तो अपने में लीन हो जाते, लेकिन अस्थिरता के अंदर पंच परमेष्ठी की भक्ति होती है, बहुमान होता है, अशुभ में जाना नहीं है और शुभ में भी अटकना नहीं। शुभ में भी भगवान को देख करके ये भगवान उनको दिखता है, ये भगवान है, ऐसा ही मैं भगवान हूं, यही रूप मेरा मुझे आज भाया, महानंद मैंने स्वयं में ही पाया। अब भगवान के पास बैठेंगे तो उसको भगवान को देख करके ये भगवान आएगा, यही रूप मुझे आज भाया, महानंद मैंने स्वयं में ही पाया। और अब तक भटक रहा था। तो देखो, उपयोग यदि अध्यात्म शास्त्र में जितना लगे उतना तो लगाना, नहीं लगे तो चारों अनुयोग पढ़ना, लेकिन अपने आत्म स्वरूप में उपयोग को लगाना एकमात्र फर्स्ट एंड प्रायर काम है। यदि वहां उपयोग ना रह सके, आत्म स्वरूप में प्रवर्तित तो योगी ही है, और ना रहा जाए तो क्या करे, स्थिरता ना हो पाए तो यही करने योग्य है। अरंत मेरे पिता, जनवाणी मेरे माता, पंच परमेष्ठी की आदि की भक्ति में प्रवर्तना योग्य ही है। और क्यों, किसके स्थान पर? क्योंकि अशुभ में जाएगा, विषयों में जाएगा तो फिर वो परिणति महानिंदनीय होगी। निंदनीय तो होगी, पाप का बंध होगा, दुर्गति होगी, वर्तमान के परिणाम भी मलिन होंगे, आगामी बंध भी ऐसा होगा कि तब आपको सच्चे देव शास्त्र गुरु के निमित्त मिले या ना मिले, ऐसी परिस्थिति बन जाएगी। तो बुद्धि पूर्वक दिगंबर मुनिराजों के लिए, दिगंबर मुनिराजों के लिए तो लिखा, उनको अशुभ भाव का तो अस्तित्व ही नहीं है। दिगंबर मुनिराज को अशुभ भाव का क्या है, अस्तित्व, तो अस्तित्व ही नहीं है। क्यों? वो अपना उपयोग बारंबार शुद्धोपयोग के लिए प्रेरित करते हैं, नहीं लग पाता तो शुभ भाव में लगाते हैं, और शुभ से फिर वापस शुद्धोपयोग के लिए करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर चारों अनुयोग को जो पूर्व में दृष्टांत में देखा कार्यकारी है, उसी प्रकार यहाँ पर जो प्रश्न खड़ा किया था शुरू में कि भाई हमने तो पद्मनंदी पंचविशुद्धिका में ये पढ़ा है कि जो बुद्धि शास्त्रों के अंदर जाती है, देखो फिर से पढ़ते हैं, जिन शास्त्रों में अध्यात्म उपदेश है उनका उपयोग, हाँ जी ये वाला तो अपन पढ़ चुके हैं। ये देखें यहाँ पर ये कहा कि जिनवाणी में जो बुद्धि आत्म स्वरूप से निकलकर बाह्य शास्त्रों में विचरे, जिनवाणी में जो बुद्धि आत्म स्वरूप से निकलकर बाह्य शास्त्रों में विचरे उसे तो व्याभिचार नहीं बताया है। लेकिन इसलिए अभ्यास क्यों करना? अरे क्यों करना वाली बात ही नहीं है, आप किस एंगल से कहा ये समझने लायक है। कि अब जैसे दृष्टांत में भी बहुत सुंदर बताया, शीलवती स्त्री अपने घर में रहे, अपने स्थान पर रहे, अपनी मर्यादा में रहे तो योग्य ही है, पर ना रहा जाए तो उत्तम पुरुष पति को छोड़कर, माने पति के स्थान पर जाना, पति के पास रहना, और फिर यदि उनको छोड़ करके
चांडाल आदि पर पुरुषों का सेवन करे तो अत्यंत निंदनीय होती है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या समझना, अपना उपयोग आत्म स्वरूप के अंदर लग जाए, उपयोग उपयोग में केंद्रित रहे, स्थिर रहे, तो ये उत्तम ही है, योग्य ही है। पर ना रहा जाए तो प्रशस्त शुभ शास्त्र आदि में प्रवर्तना, चारों अनियोग का स्वाध्याय करना, चारों अनियोग कार्यकारी है, लेकिन चारों अनियोग का स्वाध्याय करते हुए भी अपने आत्म स्वरूप पर दृष्टि रखना। उन चारों अनियोग का तात्पर्य यही है, तुम आत्मा की प्राप्ति करो, भेद विज्ञान करो, वैराग्य धारण करो, मुनि दीक्षा धारण करके तुम भी भगवान बन जाओ, यही है उपदेश। लेकिन वहां उस शास्त्रों को छोड़ करके यदि अप्रशस्त विषयादियों में लगेगी तो महानिंदनीय होगी। तो टोडरमल्ली साहब ने पूरा बैलेंस करके उसका खुलासा किया है कि शास्त्रों में ऐसे कथन आए कि भाई ये परिणति तो स्वभाव को छोड़ करके वहां जाती है तो व्याभिचारणी है, तो भाई एंगल समझना, जिनका उपयोग उपयोग में नहीं लग रहा है तो शास्त्र स्वाध्याय में लगाना, और उपयोग उपयोग में ना लग जाए तो बहुत उत्तम कार्य है और यही करने योग्य है। तो ये दो दृष्टांतों के अंदर पूरा, पहले के अंदर चारों नियोग कार्यकारी बताए और यहाँ पर कहा कि शास्त्र स्वाध्याय करना ही, उद्यम करना ही योग्य है। ऐसे दोनों के भाव प्रॉपर हम जब तक नहीं समझेंगे तब तक हमें विरोधाभास लगेगा कि कोई अनुयोग कुछ कहता है, चरणानुयोग में ऐसा लिखा, द्रव्यानुयोग में ऐसा लिखा, करणानुयोग में ऐसा लिखा, लेकिन भैया चारों अनुयोग उपयोगी है। जैसे मैं आपसे प्रश्न करूं कि रावण को किसने मारा, तो आप कहोगे लक्ष्मण ने मारा, ठीक है कोई बात नहीं, प्रथमानुयोग से तो यही उत्तर आएगा ना, लक्ष्मण ने मारा। पुराण तो यही कहते हैं, अन्यत्र कहते हैं राम ने मारा अन्य मत में, लेकिन अपने यहाँ तो नारायण और प्रति नारायण का होता है, नारायण प्रति नारायण का वध करते, तो नारायण कृष्ण जी थे, उन्हें प्रति नारायण रावण को मारा, ठीक है ये उत्तर सही है। रावण को किसने मारा, लक्ष्मण ने मारा। अब रावण को लक्ष्मण ने मारा कि उसके आयु कर्म से मरा, तो आप कहोगे आयु कर्म से मरा, ये कर्णानी योग का उत्तर है, आयु कर्म से मरा। चलो ये भी बात सही है, लक्ष्मण ने मारा सही है प्रथमान योग से, आयु कर्म से मरा ये कर्णान योग से। अब रावण आयु कर्म से मरा कि वर्तमान की स्वयं की गलती से मरा, सीता जी का हरण किया उसे छोड़ा नहीं, ये गलती से मरा कि आयु कर्म से मरा, तो आप कहोगे वर्तमान की गलती से मरा, तो ये चरणान योग का उत्तर है, वर्तमान की गलती देखी जाएगी, उसकी प्रवृत्ति देखी जाएगी, ये चरणान योग का उत्तर है। अब हमारा चौथा प्रश्न, रावण का जीव मरा है कि नहीं मरा है, आप कहोगे नहीं मरा है, क्योंकि वो जीव अभी भी है इसके अंदर, इस दुनिया में है कि नहीं, अभी नरक के अंदर है कि नहीं, है ना, तो रावण का जीव मरा ही नहीं, तो रावण का जीव मरा ही नहीं, उसका आत्मा मरा ही नहीं है, ये द्रव्यानुयोग बताएगा। अब चारों अनुयोग से जो हमने उत्तर दिए बिल्कुल सही है कि नहीं, पर वो किस एंगल से कहे हैं ये समझने लायक है। तो चारों अनुयोग अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। अब आपको उन चारों अनुयोग में से बीत रागता, उसके कथन पद्धति, कौन सा अनुयोग किसको मुख्य करता है ये समझने लायक है, क्योंकि इसमें यदि आत्मा में उपयोग नहीं लग रहा है तो ये चार अनुयोग है, जिनवाणी माता है, पंच परमेष्ठी है, उनमें अपनी उपयोग को, बुद्धि को रमाने लायक, और वहां रमने पर विशुद्धि बनेगी तो वही बुद्धि फिर आत्मा में लगाएंगे, वो कहेंगे तुम हमारी ओर कब तक देखते रहोगे, अपनी ओर देखो। भगवान क्या कहते हैं, आदिनाथ भगवान की पूजन की जयमाला में बड़े पंडित साहब ने लिखा, भव्य निहारे अहो आपको, आप निहारे अपनी ओर। इससे भव्य ने सीख लिया, भव्य, भव्य जीव भगवान की ओर देखता है और भगवान अपनी ओर देखते हैं, तो उपदेश सुन लिया, समझ लिया, जो अपनी ओर देखता है वो सुखी होता है और जो दूसरों की ओर देखता है वो दुखी होता है। इससे भगवान से विधि सीख ली, अपनी ओर देखना है, यही सुखी होने का उपाय है, बाहर देखेंगे तो दुखी होंगे। जितना देखेगा बाहर में उतना होगा हैरान तू, जितना देखेगा बाहर में, तो बाहर में देखेगा तो हैरानी होगा, दुखी होगा। अपनी ओर देखने वाले जितने भी भगवान है विराजमान है, आप देख लो सब अपनी ओर देख रहे, बाजू बाजू में और भी तीर्थंकर विराजमान होंगे ना, तो दूसरे को नहीं देखेंगे, अच्छा ये स्फटिक की प्रतिमा है, अच्छा ये लाल रंग की प्रतिमा है, एक भगवान दूसरे भगवान की ओर नहीं देखता। और ये भगवान क्या कर रहा है, एक बार हमारे गुरुजी बाल ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी भाई साहब, वो अमाइन में गए बड़े पंडित जी साहब के पास, बहुत साल हो गए, जब प्रोफेसर थे भोपाल के अंदर तब गए थे, तो एक प्रश्न किया कि पंडित साहब भगवान के सामने हम जाते हैं, अपने वीतरागी भगवान के सामने, अन्यत्र तो देखते हैं और भगवान तो आशीर्वाद देते हैं ना, कुछ कुछ ना कुछ उनकी मुद्राएं होती हैं, हमारे भगवान आशीर्वाद क्यों नहीं देते।
तो पंडित जी साहब ने एक सा एक कहते ना एक आनंद देने वाला उत्तर दिया कि एक भगवान दूसरे भगवान के सामने रोज रोज आकर के खड़ा हो जाता है, हमारे भगवान कहते हैं हमसे देखा नहीं जाता, इसलिए वो अपनी ओर देख रहे। क्यों? एक भगवान दूसरे भगवान के सामने आ जाए रोज, प्रभु आप तो महान हो, आप तो महान हो, भगवान कहते अरे तू रोज मुझे महान महान कह रहा है, तू अपनी ओर तो देख, तू भी महान है। जब तुझे जितनी भक्ति भगवंतों के प्रति है उससे अनंत गुना भक्ति अपने आत्मा के प्रति हो जाए, उतनी प्रीति हो जाए, तो क्या होगा? प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, आत्मा स्वभाव से महान, महान से महंत हो गया। आत्मा तो कैसा है? स्वभाव से महान ही है, और जैसा ही महान है इसको देखा, महान से क्या हो गया? महंत, सुपरलेटिव, कि ऐसी दशा को प्राप्त हो गए। तो यहां पर कह रहे हैं कि ऐसी दशा हमको प्राप्त करनी है तो क्या करे? बुद्धिपूर्वक आत्मस्वरूप में प्रवृत्त हो। यदि उसमें उपयोग न लगे तो प्रशस्त जो शुभ शास्त्र आदि है उन चारों अनुयोग में अपने उपयोग को लगाओ, रमाओ अपने उपयोग को। अरे कितनी सुंदर बात आचार्य भगवंतों ने लिखी है, कितने सुंदर सुंदर यहाँ पर गाथाएं लिखी है। उस गाथाओं के भाव को समझो और वो भाव से अपने स्वभाव को समझो तो कार्यकारी। लेकिन अपने उपयोग को आत्मा में भी नहीं लगा रहे हो, शास्त्रों में भी नहीं लगा रहे हो, और पांच नदी के विषय आदि में लगा रहे हो, तो वो परिणति तो महानिंदनीय होगी, बंद होगा, दुखी होंगे। तो ऐसे अपनी परिणति को कहीं पर भी निंदनीय स्थानों में लगाने लायक नहीं है। ये उपयोग जो है ना, विषयों में झुकेगा तो किससे भरेगा? पाप से भरेगा। जैसे कुएं के अंदर बाल्टी डालते हैं, अब कुएं के अंदर बाल्टी डाली, अब आप क्या निकालोगे? ऐसे यहां पर देखो, बाल्टी है ये आत्मा, इस आत्मा रूपी बाल्टी को विषय रूपी कुएं में डालोगे तो पाप से भरेगा। इस आत्मा रूपी बाल्टी को शुभदेव शास्त्र गुरु के भक्ति आदि में लगाओगे तो पुण्य से भरेगा, विशुद्धि से भरेगा। और इस आत्मा को अपने आत्मा रूपी कुएं के अंदर लगाओगे, इस वर्तमान ज्ञान की परिणति को, उपयोग को आत्मा रूपी कुएं के अंदर लगाओगे तो ये शुद्धोपयोग से भरेगा, आनंद से भरेगा, सुख से भरेगा। क्यों? ये तो अंदर में भरा है ना। अब आपका काम है इस बाल्टी को, आत्मा रूपी बाल्टी को कहां डालना है, अब इसका इन्वेस्टमेंट कहां करना है। यदि इसका इन्वेस्टमेंट आपने सही जगह पर किया, पाप में किया तो फिर पाप का फल भोगो, पुण्य में लगाया, शुभ आदि में लगाया तो फिर आपको क्या होगा कि आपकी भक्ति बहुमान है तो देव शास्त्र गुरु आपको मिलते रहेंगे। लेकिन भक्ति करते रहो और भक्ति से उनसे भक्त बनने की या भगवान बनने की विधि ना सीखो। भक्त तो हो, समझो भक्ति कर रहे हो इसलिए, लेकिन भक्त से भगवान बनने की विधि ना सीखो तो फिर कहां जाना पड़ेगा? डायरेक्ट निगोज जाओ या वाया। भक्ति के फल में पुण्य बंधा तो स्वर्ग चले गए, और स्वर्ग के अंदर भी अगर आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, ताहते चय थावर तन धरे, यो परिवर तन पूरे करे। ये फिर तो वही दशा है, डायरेक्ट निगोद में जाओ या वाया जाओ। लेकिन भक्ति करते करते ये भक्त और भगवान दोनों के बीच के अंतर को भूल करके बस मैं हूं ऐसा अभेद अनुभव कर लेता है, तो वहां काम हो जाता है। तुम हो पूज्य पुजारी, मैं बस भेद करूंगा स्वाहा, बस अभेद में तन्मय होना और सभी कुछ स्वाहा। ये पूजा भी किसके लिए? आप पूज्य हो, मैं पुजारी हूं, ये भेद भी मिट जाए, जैसे वो है वैसा ही मैं हूं, बस मैं हूं ऐसी अंदर में प्रतीति हो जाए, है कि मात्र प्रतीति हो जाए, तो हो गया काम, अपने आत्मा का अनुभव हो गया। तो ऐसा अनुभव हमें यदि करना है तो बुद्धिपूर्वक चारों अनुयोग के शास्त्रों का स्वाध्याय करना, शास्त्रों में जो आत्मा का स्वरूप बताया है उस आत्मा के स्वरूप का भावासन करना, अपने स्वरूप में प्रवर्तना। यदि स्वरूप में न प्रवर्त पाओ तो चारों अनुयोग के शास्त्रों में ही प्रवर्तना, लेकिन अपने उपयोग को अप्रशस्त विषयादि पाप कार्य में लगाना योग्य नहीं है। ऐसा यहाँ पर खुलासा बताया है, जिसके आगे के दृष्टांतों की चर्चा अपन कल की कक्षा में करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।